इशारों इशारों में दिल देने वाले। उसके बाद पहली बार बिग बॉस की हिस्ट्री में किसी बंदे ने खुद को ही नॉमिनेट कर लिया है। मजा ही आ गया। देन नील भट्ट पुराने चावल को आखिरकार वो पोस्ट मिल ही गई जो वो चाह रहा था पहले दिन से, गुरुजी की पोस्ट। और इसी तरह की बहुत सारी बातों के साथ हम लेके आ गए हैं आज बिग बॉस सीजन 17 के एक और एपिसोड का रिव्यू। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी नबील शाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत कुछ हुआ आज के एपिसोड में, ठीक है। नॉमिनेशन स्पेशल था तो हम, और नॉमिनेशन बहुत ही एक्साइटिंग थी। नहीं तो मोस्टली ये हो रहा होता है कि नॉमिनेशन एक होती है, मैं इधर उधर की बातें करके एपिसोड का रिव्यू करके चला जाता हूँ, लेकिन आज हमें फाइनली नॉमिनेशन के ऊपर बात करनी पड़ेगी। और अरुण और रिंकू जी फिर बच गए हैं तो सारी बातें होंगी। एपिसोड शुरू हुआ, उसमें वही जो आयशा आई हुई है, मुनव्वर और आयशा की नोक-झोंक चल रही थी पूरे एपिसोड में। तो वो आके बोल रही है मुनव्वर को, खाना आप देंगे? कहता जी आपको दूसरे टाइम चावल मिलेंगे। वो जेलर बन के बैठा हुआ है। तो बोल भी रहा था कि कल तो मैं पूरा दिमाग मेरा ख़राब हुआ पड़ा था तो मैं इसलिए मैनेज नहीं कर पाया, आज मैं सही से खाने वाने मैनेज करूँगा, मुनव्वर बोल रहा था। तो उसके बाद उसने ना जाके कहती, तो वो सुबह जो मैंने खाया तो कहता 2 टाइम ही मिलेगा, इधर जेल में 2 टाइम खाना मिलेगा। हुकुम। जेलर। उसके बाद ना ये हो रहा था तो उसने बोला आप मेरे पराठे ले लें दो, ठीक है। चलो, कपड़े वपड़े भी इस्त्री करके दे रहा है, बहुत ही अच्छा बन रहा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन रहा है भाई, बाहर वाली को ना। मुनव्वर देख, अपन भी गलतियां करते हैं मुनव्वर भाई। अ, औरत के पास एक सुपर पावर होती है, तो हमेशा बोलते हो, तो तुम उस सुपर पावर में क्यों फंस जाते हो? मैं तो इससे ऊपर हो गया हूँ, क्योंकि मैं नहीं पिघल रहा हूँ। जाकिर भाई की बात मैंने जो पकड़ी है ना, तब से अपुन नहीं पिघलता तब से। तो तुम क्यों पिघली जा रहे हो? तो चिंटू के कान खड़े हो जाते हैं जैसे कि खाने की बात होती है, खाने की बात वो फौरन। अच्छा, वो जाते जाते बोल के भी गई, जब उसने बोला ना मेरे पराठे ले लें, तो कहती मैं किसी की चीज़ें नहीं लेती। टोंड मार के गई, और चिंटू चिंटू और वो दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा। वो एक वो मूवमेंट था, वो जो ब्रो कोड नहीं चलता के, मानता है कि नहीं? वो मूवमेंट हुआ, उसके बाद उसने बोला कुत्ते आ जाए इधर। तो ये एक बॉन्ड है जो दिख रहा है, ये लड़कों का बॉन्ड होता है। और लड़कों का बॉन्ड पता है क्या होता है? कोई भी मसला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सारा दिन लड़ लेंगे, 2 महीने बात नहीं करेंगे, एक दिन ऐसे कहीं चाय पे बैठ जाएंगे तो कोई मसला ही नहीं था। अबे वो तो भूल गया था, वो तो वैसे ही टाइम नहीं मिल रहा था। ये लड़कों का बॉन्ड होता है। तो उसने कहा आ जा बे कुत्ते। तो वो आया, आके कहता है दे 2 पराठे, उसको दे रहा था मुझे दे देना। तो वो अच्छी बातें लगी। तो उसके बाद विक्की और नील का, विक्की और अंकिता का जो चल रहा था वो भी चलता ही रहता है, वो ख़त्म ही नहीं होता है। देन लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ। आज आज नॉमिनेशन स्पेशल है तो हक से उस पर बात करेंगे। बेसिकली नॉमिनेशन का रूल ये था कि एक प्रिंस चार्मिंग जिसको बिठाया हुआ था फ्रॉक को, उसको किस करना है, तो उसकी जगह आपने अपनी जगह किसी और को भेजना है नॉमिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले गई ऐश्वर्या, सबसे पहले गई ईशा। ईशा ने भेजा समर्थ को, और समर्थ ने किया अभिषेक को, और क्या नाम है उसका, चुड़ैल को। चुड़ैल, ऐश्वर्या को। तो वो अच्छा, बीच में जो बातें वातें चली ना वो भी बड़ी मजे की थी। फिर उसके बाद मैं ऑर्डर वाइज नहीं बात करूंगा, हम ऐसी बात करते हैं ना किसने किस किस को नॉमिनेट किया। और इसमें सबसे बड़ी बात मैंने क्यों बोला कि नील भट्ट को उसकी वो जगह मिल गई पुराने चावल को, वो जो चाह रहा था, वो बेसिकली चाह रहे थे कि उनको टीचर का इधर टैग मिल जाए, गुरुजी का टैग मिल जाए। तो आज उनको 3 लोगों ने बुलाया। अभिषेक ने बुलाया उनको, अ, क्या नाम है, अरुण ने बुलाया, फिर उनको मेरे ख्याल से रिंकू जी ने बुलाया, है ना? यही थे। अच्छा, अब ये जो पैक्ट बना हुआ है ना, रिंकू जी, अभिषेक, ऐश्वर्या, अरुण, ये वो पैक्ट है, अभिषेक भी है इसमें, ये वो पैक्ट है कि इनको पता है कि यार हम लोग सेम एनिमी को टारगेट करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने एक दूसरे को बुलाया। और मियाँ बीवी ने स्मार्ट खेलते हुए अपने से बहुत स्मार्ट खेला है। लेकिन ये वो टास्क था इसमें स्मार्ट नहीं, इसमें ओपन खेलना था
कि भाई ठीक है वो मेरा अपना है, वो मुझे बुलाएगा। और इसमें हमारी जो हमारी जो मनारा है, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, पता नहीं बिग बॉस के पास बिग बॉस की कौन सी फोटो है वो उठा के लाई हुई है। अच्छा, उसके ऊपर भी एक बात करनी है मैंने, थोड़ी देर में करते हैं जब मनारा का टॉपिक छेड़ेंगे। वो जो वो हुआ था वो क्या था, वो उस पर भी बात करेंगे हम। अच्छा, अब ना तीन इन लोगों ने स्मार्ट एक्ट करके ना मियाँ बीवी ने एक दूसरे को नहीं बुलाया, क्योंकि वो बातें शुरू से ऑब्वियस 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 शुरू हो गया था ना कि कौन किसको बुलाएगा। तो उन्होंने कहा हम एक दूसरे को बुलाएंगे, स्मार्ट, एक दूसरे को इधर उधर फंसाएंगे, क्योंकि सेम एनिमीज को तो गोल करते ही हैं, टारगेट करते ही हैं, तो इनको पता है यार मैं उसको बुलाऊंगा वो उसी को ही करेगा। मनारा इसमें फ्लॉप भी होगी बेचारी लेकिन क्या माइक ड्रॉप मूवमेंट था यार, पहली दफा बिग बॉस की हिस्ट्री में खुद को ही किसी ने नॉमिनेट किया। अच्छा, फिर इन सब ने तो पूरा पैक बना के नॉमिनेशन की जैसे होनी थी। मनारा के ऊपर ही आ जाते हैं। सबसे पहले तो मनारा गई, मनारा ने बोला कि मैं यूके राइडर को बुलाना चाहती हूँ। अच्छा, अब उसको लग रहा था वो 2 दिन से बात कर रही है, 2 दिन से कंफर्ट हो गए हैं दोनों, और उसने कई दफ़ा ओपन लफ्ज़ों में भी बोला हुआ है कि अरुण विक्की को और वो उसको नॉमिनेट करना चाह रही है, और पूरे हफ्ते से वो कैंपेन भी चला रही थी 3 दिन से। उसने बुलाया अरुण को, अनुराग को, एक तो इनके नामों में बड़ा कंफ्यूज होता है, अनुराग को। उसने आते ही बोला सबसे पहला मेरा नॉमिनेशन मना रहा है। ओ भाई, वो जो मूवमेंट था ना, वो वो तो खुश हुए हुए हमारे इधर रंग उड़ गए, उसके अपने रंग उड़ गए थे। अच्छा, उसने पूरा अपना रीजन दिया, ये वो सब कुछ हुआ। उसके बाद अरुण ने जब बोला ना कि अनुराग ने बोला, मनारा ने बोला कि मैं इसको नेगेटिव नहीं लूंगी, मैं इसको स्पोर्टिवली लूंगी। तो आगे से जो हमारे कैप्टन मुन्ना के वन लाइनर होते हैं जो कि बेस्ट होते हैं, तो आपको लेना ही पड़ेगा, वो बहुत मजे का था। देन उसके बाद उन्होंने अगली नॉमिनेशन की, अगली किसकी थी मेरे ख्याल से अरुण की, अरुण की। और वो बिल्कुल सही पॉइंट था अरुण। अच्छा, इसमें मुन्ना का भी पॉइंट वही था नॉमिनेशन के दौरान, और अनुराग का पॉइंट भी वही था। वाकई हमें भी ये फील होने लगे जब से तहलका गया है ना, अरुण ऐसा ही हो गया, अरुण अटैक मोड में आ गया। कोई नॉर्मल बात करने आता ना, अरुण चढ़, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो गई अरुण के साथ। और ये पूरी कन्वर्सेशन के दौरान, पूरी नॉमिनेशन के दौरान जो गिव एंड फोर्थ हो रहे थे ना, वो मज़ा दे रहे थे। अच्छा, एक और हाईलाइट मोमेंट था मेरे लिए। अरुण खड़ा था, उसने अपने गुरुजी को बुलाया, अभिषेक भट्ट साहब को, नील भट्ट पुराने चावल को। तो उन्होंने आके विकी और समर्थ को किया था, या अंकिता और समर्थ को किया, अंकिता और समर्थ को किया। तो उसके दौरान बातचीत शुरू हो गई, तो लड़ाई शुरू हो गई। तो अरुण कह रहा है प्लीज रिस्पेक्ट करें, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो समर्थ ने बोला तो आप क्यों बोल रहे हैं, उनको बोलने दे। वो भी अच्छा था। फिर उसके बाद औरा ने जाके नई जो सना आई उनको भेज दिया, उन्होंने भी राइडर को किया था, और एक और बंदा किया था, पता नहीं कौन था। अच्छा, मैं इस तरह की नॉमिनेशन जो थी ना, पहले मुझे लगा था कि लोग ना, अब मैंने किसी को बुलाया कि यार मेरी जगह पे नॉमिनेट करो, सॉरी इसको हाथ लग गया, मेरी जगह पे नॉमिनेट करो, तो उसका काम बनता है कि वो ये सोचे कि ये बंदा क्या सोच रहा होगा। लेकिन जब अभिषेक ने जाके गेम डाल दी ना उधर, अनुराग ने जाके गेम डाल दी कि जिसने बुलाया उसी को नॉमिनेट कर दिया, सबने बोला भाई अपनी मर्जी के नॉमिनेट करने, अब नहीं ये सोचना कि वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा। फिर इसी नॉमिनेशन के दौरान अभिषेक की, और अभिषेक को जब बुलाया गया, अभिषेक को बुलाया था ऐश्वर्या ने, नहीं नहीं, अभिषेक को किसने बुलाया था, अभिषेक को भी किसी ने बुलाया था, इसी ये ग्रुप, टीचिंग ग्रुप से ही बुलाया गया था, जिसके बारे में विकी ने बोला भी था कि ये लोग बिचिंग करने के लिए बैठते हैं, इनकी सभा बैठती है, ये लोग बस बिचिंग करते हैं एक दूसरे की, और ये यही करते हैं, कोई मज़ा नहीं आ रहा होता उनकी कन्वर्सेशन सुनने में, वो बस एक दूसरे के लिए हेटरेट बातें कर रहे होते हैं। इंडिविजुअलिटी के ऊपर बड़ी बातें हुई हैं, ये वर्ड मेरे मुंह में फंस जाता है। तो वो उसके ऊपर बड़ी बातें हुई कि दिखना है दिखना है। तो
अब इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान ना मैं ये कहना चाहूँगा, इस पूरी नॉमिनेशन के दौरान, कि अरुण और जो 2 मिनट इंस्टेंट विलन है रिंकू जी, ये जो है ना, ये भी डिजर्व नहीं कर रहे हैं। अभी इनका ग्रेस पीरियड खत्म हो चुका हुआ है शो में। लेकिन ऐश्वर्या जो है ना, वो इनसे भी नीचे है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं दिया और वो दूसरों के ऊपर सिर्फ उंगलियां उठा सकती है कि मुन्ना क्या कर रहा है। ये वो है जिसने खुद कुछ भी नहीं किया इस शो में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है दिस इज द हाई टाइम कि वो जाए, ताकि जो उसका शौहर है ना नील, या तो उसकी गेम इंप्रूव हो, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव होता जा रहा है उस अपनी बीवी की वजह से। मुझे वो बंदा अच्छा लगता है क्योंकि वो पॉइंट पे पॉइंट रखता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ख़राब ही होता है हर टाइम, वो पॉइंट पे पॉइंट रखता है, लेकिन संगत जो है ना, वो कहते हैं ना, दुआने देख के दुआना रंग फाड़ लेता है, वो चल रहा है उसके साथ। कि वो उसकी बीवी उसके अंदर इतना नेगेटिविटी फीड कर रही है ना, कि वो फिर उसी तरह की सोच रखने लग गया है, लेकिन फिर भी स्टिल वो पॉइंट्स को क्लियर करता है। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी बीवी चली जाएगी ना इस हफ्ते, तो उनके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, और बाकी लोग डिजर्विंग हैं उनसे ज़्यादा। तो अभी तो हाई टाइम है कि वो जाए। देन उसके बाद नील भट्ट को भी भेजा जा सकता है। नील भट्ट को भेजा इसलिए जा सकता है कि ऐश्वर्या फट जाए, क्योंकि नील भट्ट, ऐश्वर्या तो वो डेटोनेटर है, वो बम का डेटोनेटर है, वो बम है जिसका डेटोनेटर है नील। क्योंकि वो एटलीस्ट उसे बात तो करी जा रहा है ना, तो वो अपना एग्रेशन उस पर निकाल के हल्की हो जाती है। जिस दिन वो डेटोनेटर चला गया तो ऐश्वर्या बहुत बुरा फट सकती है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि नील चले जाए या ऐश्वर्या चले जाए, क्योंकि देखो हमारी वोटिंग पे तो कुछ डिसाइड नहीं होना, ये हमें पता चल गया जब खानजादी गई है। नहीं तो जाने को उस हफ्ते नील भट्ट जा सकता था, क्योंकि नील भट्ट उसकी एलिमिनेशन के ऊपर भी बड़ी बातें हो रही थी, बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था, और वो मज़े की लग रही थी बातें। जो मुझे अच्छा लग रहा है, ईशा का जो ये जो नया पर्सोना है ना, ईशा बड़े तरीके से कैलकुलेट होके पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही है, और हर किसी के मुंह पे उसकी बात कर देती है। ईशा शाइन कर रही है इस शो में, और उसने तो आज अभिषेक को चुप करा दिया कि भाई 2 दिन में मूव ऑन हो गई थी। वो बात अच्छी नहीं है। मैं पर्सनली मुझे फील भी हुआ कि उसका दिल टूटा उस टाइम में, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं उसकी कोई ना कोई। और अभिषेक ने बड़े तरीके से अंकिता जी को नॉमिनेट किया, कि उस दिन वो लड़ाई वड़ाई हुई और उन दोनों ने भी एक दूसरे को नॉमिनेट किया। अच्छा, ये जो टास्क डिज़ाइन किया गया था नॉमिनेशन का, ये इस तरह था कि आप अपने दिखाओ कि आपने कितने रिलेशन बनाए हैं। उसमें ना मनारा दी ग्रेट फ्लॉप हो गई, क्योंकि उन्होंने इस पूरे सीजन में कोई रिलेशन नहीं बनाए, सिर्फ उन्होंने मतलब की दोस्तियां की, वो दिख गया। क्योंकि जिस बंदे को उन्होंने बुलाया उन्होंने उसी को नॉमिनेट कर दिया, और बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पहली दफा कोई खुद नॉमिनेट हुआ। अच्छा, अब ना जब नॉमिनेशन स्टार्ट होने लगी थी ना, तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया ना, तो मनारा एकदम से ये एक्टिंग शुरू कर दी थी उसने। अब लेकिन इस पूरे सीन में ना, मैं एडिटिंग गेम समझाता हूँ आपको क्या होती है। बिग बॉस ने इस पूरे सीन में ऐसा कुछ नहीं बोला जिस पे लगे कि यार इसको क्या हो गया, इसको किस चीज़ का अटैक हो गया, क्या चीज़ ने इसकी एंजाइटी को हिट कर दिया है। क्योंकि बिग बॉस ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, हमें फील ही नहीं हुआ कहीं कुछ। और ऑन दी अदर हैंड, उस वीडियो के दौरान भी कोई ऐसा जंप कट नहीं हमें दिखा कि लगे कि यार नहीं कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो जंप कट डाला गया, कुछ कटा है, वो फील नहीं हुआ। हुआ हो तो शायद बहुत अच्छी एडिटिंग हुई है कि हमें पता नहीं चला। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में ना, देखो मैं आपको चीज बताता हूँ। एक होती है ऑन मूवमेंट वॉइस जो रिकॉर्ड होती है, जैसे ये लोगों के माइक्स लगे हुए, ये ऑन मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही होती है। लेकिन अब जब बिग बॉस बात कर रहे हैं ना, वो ऐसा होता है कि बिग बॉस बाहर अपने स्टूडियो में बैठे हैं, सामने स्क्रीनें लगी होंगी, 10 बंदे बैठे होंगे, स्क्रिप्टें लिख लिख के उनको ये बोलो ये बोलो ये बोलो, वो ऐसे चल रहा होता है। लेकिन बिग बॉस की जो बातें हैं ना, वो एडिट हो सकती हैं। बिग बॉस कुछ भी बोले ना, वो एडिट हो सकता है, क्योंकि वो एडिटिंग टेबल पे बैठ के बोल रहे हैं। अब उन्होंने अगर कोई गाली भी दे दी ना, तो जब वो एडिट हो रही होगी ना, तो वो दोबारा माइक पे आके उस टाइम में कुछ भी बोल देंगे, और वो क्योंकि बाकी सब म्यूट हो जाएगा, वो चल जाएगा। तो हो सकता है कि बिग बॉस ने उस टाइम में कोई ऐसी चीज बोली हो जो बाद में डब करके क्लियर कर दी गई है। और स्टूडियो में बिग बॉस एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, एक
सिक्योर रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो उसमें ना वॉइस चेंजेस फील नहीं होंगे आपको। नहीं तो अमूमन पता है क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये माइक लगा है, ये माइक मैंने उतारा, अभी माइक इधर चला गया ना तो मेरी आवाज़ की डायरेक्शन और साइड चेंज हो गई है। माइक इधर चला गया तो आवाज़ की साउंड और डायरेक्शन चेंज हो गई है। और यही होता है इन लोगों के साथ, क्योंकि इनके जो माइक है ना वो इनके साथ लगे हुए हैं, तो कभी इधर को चला गया तो हमें फील होता है कि अभी आवाज़ कट रही है, अभी ये हो रहा है। बिग बॉस बैठे एक ही जगह पे, सेंटर में माइक लगा हुआ है, पूरा पॉडकास्ट रूम बना हुआ है, साउंड प्रूफ रूम बना हुआ है, वहाँ पे वो बोल रहे हैं, तो वो उसका हमें फील ही नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि उस दौरान कोई ऐसी बात की गई है जिससे मनारा को वो एक्टिंग करने का मौका मिला, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। या मनारा के पास जो बिग बॉस की नंगी फोटोएं हैं, उस वजह से वो बात बाहर दिखाने वाली नहीं थी, क्योंकि मनारा के पास बिग बॉस की नंगी फोटोएं हैं, तभी तो उसको इतना बेनिफिट मिल रहा है। वो बोल गई थी बिग बॉस ये फोटो मैं पोस्ट कर दूंगी अपने इंस्टा पे, तो आपने काइंडली मुझे प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, मनारा की बात कर ही रहे थे, तो मनारा वाज लुकिंग गुड, पतली हो गई हैं, ब्लैक ड्रेस में अच्छी लग रही थी, ठीक है। और ड्रेस तो मुनव्वर ने भी इस्त्री करके दिया आयशा को, बाद में आयशा ने बोला वाइट पहने आप। अच्छा अच्छा, मुनारा हर्ट बहुत हुई थी जब जब अनुराग ने उसी को नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन वो पता है उसकी गेम क्या है, वो खुद वो दूसरे बंदे को ढाल बनाएगी, उसकी तरफ से बोलना शुरू होगी ताकि वो भी आगे उसकी हेल्प करना शुरू हो। जब वही हुआ, उसने अरुण को ढाल बनाया, अरुण भी आगे लड़ना शुरू हो गया था, तो पीछे से विक्की ने बोला भी कि आप साइड पे हो, ये तो वो। तो आज की नॉमिनेशन देखने में मज़ा तो बहुत आया, और बैक टू क्लासिक जो शुरू हुआ है ना बिग बॉस, वो देखने में मज़ा भी आ रहा है, और कल के टास्क में भी मज़ा आएगा हमें, क्योंकि कल कैप्टनसी टास्क आ रहा है। एटलीस्ट बैक टू क्लासिक जिस दिन से पोस्ट किया ना, उस दिन से मुझे बिग बॉस देखने में मज़ा आ रहा है। क्रिएटर भी थोड़ा सा जेन्युइन हो गए हैं, शो से रिलेटेड उस तरह की हरकतें नहीं कर रहे जो पहले कर रहे थे। फिर टास्क आ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें कुछ नया देखने को मिला है। चलो कैप्टनसी टास्क ही आ रहा है, कुछ तो है ना, लग्जरी टास्क नहीं आ रहा है। पहले तो ये था 3 दिन टास्क होता था, अब तो एक ही दिन के टास्क में वो 2 दिन दिखा दिया जाता है हमें। बाकी मुझे जो वो मंडली सी जो बन रही है वो मुझे बहुत बुरी लग रही है। विकी का वे ऑफ बुलाना अंकिता जी को, अंकिता जी आ जाएं, वो मुझे अच्छा लगा। और नॉमिनेशन काइंड ऑफ ऑब्वियस थी, लेकिन इसमें जो हमें नए अलाइंसेस बनते दिख रहे हैं, जिसमें नील भट्ट को 3 बार बुलाया गया, वो अच्छा था। बाद में औरा ने जाके आयशा को बुलाया। अच्छा, फिर बाद में कैप्टनसी टास्क के तौर पे मुनव्वर को बुलाया गया। अब मुनव्वर ना इधर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अब मुनव्वर के पॉइंट से मैं सोच रहा हूँ ना, जब मुनव्वर को नॉमिनेशन के लिए बुलाया गया कि वो एज अ कैप्टन सिर्फ एक बंदे का नाम लेंगे और वो डायरेक्ट नॉमिनेट हो जाएगा। अब जब उसको बुलाया गया ना, तो अगर मैं कैलकुलेट करता ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नील तो ऑब्वियसली नॉमिनेटेड है ही है। उसके ऊपर तो बात भी हुई ना आज एपिसोड में कि करंटली जो नॉमिनेट था, और जो अनुराग का जो टॉपिक था उस पर कन्वर्सेशन भी, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। अच्छा, नील भट्ट नॉमिनेटेड। अब बज़ाहिर ये जाहिर हो रहा था ऐश्वर्या नॉमिनेट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा नॉमिनेशन हो गई थी। फिर उसके बाद अंकिता नॉमिनेट हो चुकी थी। फिर उसके बाद फील हो रहा था कि राइडर भी नॉमिनेट हो चुका था। तो मुनव्वर को चाहिए था कि वाइल्ड कार्ड मारता, किसी उस बंदे को नॉमिनेट करता जो कि उसे लगता है कि डिजर्विंग नहीं है, जिससे अरुण, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसमें और 2 मिनट इंस्टेंट विलन जो है उनमें इख्तलाफात तो होने शुरू हो चुके हुए हैं, क्योंकि वो कुछ बातें गलत बोलती हैं। वो विकी और अंकिता के लिए वो नैरेटिव सेट कर रही होती हैं घर का, जैसे उन्होंने जाके थोड़ी सी अगर क्लैरिटी होनी शुरू हो गई थी मनारा के अंदर, हालांकि वो फेक ही कर रही थी चलो, लेकिन एटलीस्ट फेक तो कर रही थी, तो वो उसमें भी उन्होंने जाके अपना थोड़ा सा तड़का डाला था, और वो अपना तड़का डालती हैं। उन्होंने आज नॉमिनेशन में भी तड़का डाला उस चीज़ का, कि वो ईशा की तरफ से बोल रही हैं कि तुम रिस्पेक्ट नहीं देते उसको। तो ईशा ने बहुत अच्छे, ईशा की जगह ईशा को बोलना चाहिए था कि ये मेरा रिलेशन है और मैं ही डिसाइड कर सकती हूँ कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यू डोंट हैव एनी राइट टू टॉक अबाउट इट। ये बोलती तो वो चुप हो जाती। वो बेसिकली
स्क्रिप्ट पे चल रही है, उनको जो स्क्रिप्ट बिग बॉस की तरफ से मिल रही है वो उसी पे चल रही है। लेकिन बिग बॉस अब बैक टू क्लासिक हो गया, तो उन्होंने इनको बताना भूल गए कि अब अपने दिमाग से खेलना है। वो रिंकू जी उसी स्क्रिप्ट पे फंसी हुई है। तो बज़ाहिर ये हो रहा था कि ये लोग नॉमिनेट हो गए थे। अब मुनव्वर के अंदर और रिंकू जी के अंदर मुझे फील हो रहा है कि थोड़े से डिफरेंसेस आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ठक से तो वो नॉमिनेट नहीं करेगा, तो उसको अरुण को नॉमिनेट करना चाहिए था। क्योंकि वो जब उसको मौका भी मिला था तो उसने अरुण को ही नॉमिनेट किया था। और अरुण का नॉमिनेशन का रीज़न उनका भी और यूके राइडर का भी सेम था। तो यानी कि दो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए ना, मेरे हिसाब से वो सही थे। अच्छा, आप यूके राइडर और मुनव्वर के अंदर जो क्लैश चल रहा है, जो कि बाहर से ही चल रहा है, क्योंकि मुनव्वर ने जो अपनी कॉमेडी में कुछ बातें की, वो यूके राइडर को हर्ट की पर्सनली, और वो दिखता है, उन्होंने आज भी दिखाया। लेकिन ये है कि एटलीस्ट वो सेम ग्राउंड पे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि सीजन के एंड तक इनमें दोस्ती हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि इनमें दोस्ती हो जाए। कि ये, क्योंकि अरुण जो है ना, वो भटका हुआ इंसान है, उसको हदायत चाहिए वो। लेकिन हल्का हल्का वो सीधा दिखने लग गया, जिस तरह आज उसने क्लैरिटी के साथ नॉमिनेशन की है। जिस लड़की ने बुलाया उसने उसी को नॉमिनेट किया है। अब उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अरुण गेम में दिख तो रहा है, ठीक है, पॉपुलैरिटी भी है, शाइन भी कर रहा है अब तो अपने पॉइंट भी खुल के रख रहा है। तो जब मुन्ना ने अरुण को नॉमिनेट किया ना, और अब मेरी थिंकिंग ये थी कि मुन्ना को किसी और को नॉमिनेट करना चाहिए, लेकिन जो मुन्ना ने रीजन दिया है ना अरुण को नॉमिनेट करने का, वो ऑन पॉइंट था बिल्कुल। अनुराग को वो ऑन पॉइंट था, उसमें कोई भी गलती नहीं थी। बट आगे से जो काउंटर आया उसमें वो पर्सनल हुआ है। तो मुन्ना ने बिल्कुल उस टाइम भी ऑन पॉइंट होकर सही बोला है। बाद में बिग बॉस ने बोला कि आप जा सकते हो, उसने तब भी बोला कि बिग बॉस आर नॉट इंटरेस्टेड टू हेयर यू। तो अरुण को थोड़ा, अनुराग को थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना पड़ेगा। अब ऐश्वर्या जो है वो इतना चीपली बिहेव करती है, इरिटेट करके रख देती है पूरे एपिसोड में। वो अंकिता भी वही करने लग गई है। अंकिता की बात से मुझे याद आया, अभिषेक ने एक पॉइंट आउट किया था कि जिस दिन उनकी लड़ाई हुई, क्योंकि अंकिता ने अभिषेक को नॉमिनेट कर देने बोला कि इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे बोला है। तो उसने बोला कि जिस दिन लड़ाई हुई, ये सुबह से मुझे कोल्ड शोल्डर दे रही थी। उनके अल्फाज कुछ भी हो सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। वो अजीब सा मुंह बना के फिर रही थी, और अंकिता के इतने टाइम के बिहेवियर से हमें ये पता चल गया कि वो ये करती है। अंकिता में वो हाई स्कूल की बिच है एक, जो वो ये इस तरह के बिहेवियर करती है लोगों के लिए। तो उस पूरे सिनेरियो में मैं एग्री करता हूँ कि वो अभिषेक के साथ उस तरह का बिहेवियर कर रही होगी, तभी अभिषेक फटा है। यार अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक आप सुई लेते हो, ठीक है, आप अपनी उंगली में एक बार मारोगे दर्द होगी, दो बार मारोगे दर्द होगी, आप उसको कंटिन्यूसली पूरा दिन ऐसे मारते रहोगे ना, तो आप मरने वाले हो जाओगे। आप बोलोगे यार बहुत दर्द हो जा रही है, लेकिन रुक ही नहीं रही है ये चीज़। एक हल्की सी सुई से भी ना पेन, खून निकलना भी बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी पेन कंटिन्यूसली वो जो है ना, वो इंसान को फटने में मजबूर कर देती है। और अभिषेक तो वैसे ही एग्रेसिव इंसान है। तो अंकिता ये कर रही होगी, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि अंकिता अभिषेक के आने पे ना, ये क्या चल गया है वो भाई, ऐड आ गई थी वीडियो में, और वीडियो में ऐड भी आया, तो लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब लाजमी कर दो चैनल को, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, फॉलो कर लिया करो हर जगह। तो अंकिता जी ये करती हैं, क्योंकि हमने वो एपिसोड में भी देखा था कि अभिषेक आगे बैठा तो उसने मुंह बनाया, तो आगे से विकी ने उसको डांटा भी था। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंसान के ऊपर ना जिम्मेदारी, जो मर्द होता है उसके ऊपर ना जिम्मेदारी होती है उसके घर की औरतों की। औरतें कौन कौन है उसके घर में? उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसकी बेटी। ये चार औरतों की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर होती है। और आप अगर विकी जैसे शार्प माइंडेड हो ना, तो आपको पता होता है कि आप इस तरह के शो में किस टाइम किस तरह के दिख रहे हो। क्योंकि विकी नहले पे हमेशा दैला ही मारता है, ऑन पॉइंट बात मारता है। कुछ दिनों से विलन लग रहा था, लेकिन आज वो सही लगा है। तो वो जब ऑन पॉइंट बात मारता है ना, तो उसको पता है कि
अंकिता ये जो तुम करती हो ना ये टीवी पे गलत जाता है, और वो करती है, वो इरिटेट करती है अंकिता। अगर ऐश्वर्या चुड़ैल है ना, तो वो डिवाइड टू 100 है ऐश्वर्या, तो नीचे फिर अंकिता भी है, अंकिता भी उसी लाइन में है, दोनों चुड़ैलें ही हैं, बस वो ये कि जो ऐश्वर्या है वो डिवाइड टू 100 है। अब इस पूरे सिनेरियो में ना मैं अभिषेक को बेनिफिट ऑफ डाउट लाजमी दूंगा, क्योंकि उसने पूरा दिन किया होगा ये चीज़ें। लेकिन जो लड़ाई हुई वो चलो छोड़ो, अब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, रोज़ की लड़ाइयाँ देख देख के अब नहीं होता भाई। अब ये टास्क लाओ, टास्कों की लड़ाइयाँ लगाओ, पर्सनैलिटी और पर्सनल इंडिविजुअल मसलों की लड़ाइयों से मैं तंग आ गया हूँ। अब हमें चाहिए कि यार उसने उसका सेब रिजेक्ट कर दिया, जो कल हमें प्रोमो में दिखाया गया है कि अंकिता करने वाली है। अब भले वो नील के अब भले वो विकी के सजेशन पे कर रही हो, जो खुद कर रही हो वो कर तो रही है। अब इससे मुझे थोड़ा फ्लैशबैक भी आया, दो टास्क मेरे दिमाग में आए। एक वो टास्क आया जिसमें सना रईस खान संचालक थी, और एक वो टास्क आया वो अमीजे तुमार वाला। अब अमीजे तुमार वाला टास्क क्यों दिमाग में आया कि उसमें पहली इम्यूनिटी मिलनी थी सीजन की, जो रिंकू जी को मिल गई थी। उसमें जो है विक्की ने जाके बड़े अच्छे तरीके से अंकिता को समझाने की कोशिश की, तो अंकिता ने आगे से बोला था, विक्की तू चुप कैसे, मुझे पता है मैं कर लूंगी, मैं रिश्तों की हूँ विक्की, मैं कर लूंगी विक्की, मैं कर लूंगी विक्की, विक्की बस कर दे विक्की, बस विक्की क्यों समझाई जा रहा है। विक्की बार बार जाकर समझा रहा था, और विक्की को डांट भी पड़ रही थी, लेकिन अंकिता जी ने डम डिसीजन लेके वो टास्क खराब कर दिया। तो बाद में उन्होंने एडमिट भी किया कि मुझे समझ नहीं लगा था टास्क। तो अब उनको अकल आ चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है कि विकी टास्क को ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है, तो शायद उसकी वो बात मान रही है। एंड ऑन दी अदर हैंड सना रईस वाला जो टॉपिक था, उसमें सना ने 22 होके अपना डिसीजन लिया था, क्योंकि मनारा ने पहले रख दिया था अपना, वो जो उन्होंने एक टाइम के लिए कुछ दिया था कि किसी चीज को पकड़ करना, तो मनारा ने बहुत पहले रख दिया था, और वो बातें करी जा रही थी। अंकिता ने सीधा काफी देर तक पकड़ा हुआ था वो लेकिन क्योंकि मनारा उसके रूम की थी, तो उनको मिलना था खाना, तो मनारा को जितवा दिया सना रईस खान ने। अब टीम्स का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बीच में मुन्ना भी लड़ रहा है, पता नहीं क्या सीन है क्या होगा, लेकिन बाइसनेस तो थोड़ी सी आने वाली है कल के एपिसोड में। अभी बाइसनेस से पता नहीं क्यों मुझे याद आया एकदम से, कल के एपिसोड की बात की तो कल से मुझे याद है, कल भाई डंकी आने वाली है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो रात से मैं लूप में, मैं लुटिया फुटिया जाऊंगा, मैं तेरे इश्क में गोते खाऊंगा, वे मन्नू मैं तो गया, ये सुन रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, स्टेप भी कॉपी कर ली हूँ मैंने सारे। सोच रहा था रील बनाऊँ पर टाइम ही नहीं मिला। उसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उसके लिए रिव्यू करेंगे, आप काइंडली वो भी देखिएगा, लाइक करिएगा। तो ये था हमारे पूरे एपिसोड के रिव्यू का लब्बो लबाब। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस की होंगी मैंने ऑब्वियसली, क्योंकि आज मुझे नॉमिनेशन ज़्यादा मज़े की लगी, और मैं तो मनारा के ऊपर शॉर्ट भी बनाने लगा था, वो जो मैं हंसा हूँ ना, मैं बनाता हूँ यार इसके बाद, वो मैं बहुत फट के हंसा हूँ। जो मनारा के ऊपर वो मोए मोए हो गया ना, मनारा का मोए 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 मोए। तो यार ये था हमारा रिव्यू, अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।